देश के लोगों को समझना चाहिए, जब दिल्ली के लोगों ने भाजपा और कांग्रेस को नकार दिया तो पंजाब के लोगों ने जब कांग्रेस और भाजपा को नकार दिया तो पूरे देश का नैतिक कर्तव्य बनता है कि पूरे देश से भाजपा और कांग्रेस का सफाया करके एक ऐसे माने राजनीति का आगाज किया जाए जिसमें सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य सुविधा मिले और सबको रोजगार मिले। आज बिहार के जब लालू यादव आए यहाँ बिहार के राजनीति में, मुख्यमंत्री बने 90 में, और उसके बाद बिहार की तमाम फैक्ट्रियों को बंद कर दिया। मोतिहारी चीनी मिल, आपको सुगौली थी, क्या नाम है कि चनपटिया चीनी मिल, लोहट चीनी मिल, इस तरह के तमाम चीनी मिलों को बंद कर बेरोजगारी का इतना बड़ा आलम खड़ा किया लालू यादव ने कि आज बिहार के लोग तमिलनाडु में पीटे जा रहे हैं, महाराष्ट्र में कभी पीटे जा रहे हैं, कभी केरला में पीटे जा रहे हैं। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, हर जगह बिहारी अपमानित हो रहे हैं। तो क्या बिहार में पैदा होना माने गुनाह है? अच्छा सर, एक सवाल और बनता है, जब आप तमिलनाडु की बात बोले तो क्या मनीष कश्यप यहीं तमिलनाडु प्रकरण के ऊपर आवाज़ उठाए थे? उसी पर उन पर एफआईआर हुआ और बिहार से तमिलनाडु पुलिस उनको तमिलनाडु लेकर चली गई और अभी तक जेल में मनीष कश्यप हैं। और मनीष कश्यप के लिए बिहार में ही नहीं पूरे देश में आंदोलन अभी जारी हो रहा है, लेकिन मनीष कश्यप का रिहाई और सुनवाई नहीं हो रहा है। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसा है कि जिस मीडिया को इस देश में स्वतंत्र होना चाहिए, मीडिया चौथा स्तंभ है देश का, और वह मीडिया जो है आज भारत में स्वतंत्र नहीं है, समझे ना। और अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीना जा रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनकर इस देश को ध्वस्त किया जा रहा है। मनीष कश्यप एक अच्छे पत्रकार थे, जुझारू पत्रकार थे, जो सच्चाई को उजागर करते थे, और सच्चाई को उजागर करने के क्रम में साजिश के तहत उनको फंसाया गया है और उनको तमिलनाडु के जेल में बंद किया गया है। और उसी तरह से हमारे मनीष सिसोदिया जो देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं, उनको भी शराब नीति में उल्टा पुल्टा करके फंसा के जेल में डाल दिया है। चूँकि मनीष सिसोदिया जो है शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 काम कर रहे थे, तो चूँकि हमारा मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य है, तो हमारे 2 मंत्रियों को, सत्येंद्र जैन को और मनीष सिसोदिया को जेल में मोदी जी ने बंद कर दिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक सिपाही जब तक जिंदा रहेगा तब तक यह कार्रवाई रुकने वाला नहीं है। और हर हाल में हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के मसाल को जो जलाए हैं वो पूरे देश में हम लोग फैलाएंगे। वो मोदी जी के रोकने से रुकने वाले नहीं है। और श्री अरविंद केजरीवाल को भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। चोर न बेईमान न दलाल बनेगा, भारत का अगला पीएम अरविंद केजरीवाल बनेगा। सर, एक सवाल आपसे और हैं, आपके गाड़ियों पर हम देखते हैं पीछे कुछ लिखा है, ज़रा चलकर वो हमें बताइए कि वो क्या, उसका मतलब क्या होता है। थोड़ा आइए और इधर से भी फोकस कीजिए और दिखाइए। नेताजी के गाड़ी पर लिखा है फ्री पढ़ाई फ्री दवाई और राजू लाल की यहीं लड़ाई। सर, इसका मतलब क्या हुआ? फ्री पढ़ाई फ्री दवाई, राजू लाल के यहीं लड़ाई। तो बिहार में भी तो सरकार फ्री में अपने सरकारी स्कूलों में पढ़ा रही हैं बच्चों को, और बिहार के सरकारी अस्पतालों में फ्री में ही दवाई हो रहा है। लेकिन यह फ्री पढ़ाई फ्री दवाई, राजू लाल की यहीं लड़ाई, यह अभियान आपका कौन है? यह आपका स्पेशल अभियान है? नहीं, स्पेशल अभियान नहीं है। मैं IDX टीवी के माध्यम से इस टीवी के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि विश्व के 40 देशों में, आप लोग भी जान लें दर्शकगण, विश्व के 40 देशों में पढ़ाई दवाई फ्री है, सरकार के द्वारा कराया जाता है। और विश्व के इन 40 देशों से श्री अरविंद केजरीवाल ने मॉडल एडॉप्ट किया और उनका सपना था कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का स्तर हम बेहतर करेंगे और फ्री में करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं जो विश्व के 40 देशों में है उसी तर्ज पर करने के लिए उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जो हालत बदतर था, वहाँ टेंट में पढ़ाई होता था। यहाँ तो पेड़ के नीचे हमारे यहाँ पढ़ाई होता है, लेकिन दिल्ली राजधानी है देश की, 75 साल आज़ादी के हो गए थे, लेकिन वहाँ पढ़ाई टेंट में होती थी। तो श्री अरविंद केजरीवाल ने इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा सर इधर आ जाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल के दिल्ली के स्कूल, सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल के मैंने एकदम
कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है, जहाँ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर शिक्षा लिए, उस तरह का मॉडल दिल्ली में उतारे हैं। हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हर तरह के बच्चों के मानसिक विकास के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, स्विमिंग पूल से लेकर खेल कूद, संगीत नृत्य, सारा व्यवस्था है। लोग जाते हैं। और दूसरा सवाल ये कि बिहार में अगर सरकारी स्कूल हर गांव में हैं, तो फिर हर गांव में 1-2 प्राइवेट स्कूल हैं और सभी स्कूलों में 200, 300, 400 बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं बच्चे पढ़ते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में लोगों को इलाज क्यों नहीं होता है कि सभी सरकारी हॉस्पिटल को छोड़कर लोग प्राइवेट क्लिनिक में चले जाते हैं और सरकारी स्कूल छोड़कर बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं? इस पर हम नेताजी से सवाल करेंगे। शॉर्ट कोट में सर बताइए। बिहार के शिक्षा थी हॉस्पिटल का सच जो है, जब कोरोना महामारी आई थी उसी समय बिहार के हॉस्पिटल का सच जो है पूरे देश दुनिया के सामने आ गया कि ऑक्सीजन की कमी रहती थी, तो बेड की कमी रहती थी, कोई तैयारी नहीं थी। बहुत पहले से इसका घोषणा किया गया था कि कोरोना आने वाला है, लेकिन कोई तैयारी इन लोगों की नहीं थी और ऑक्सीमीटर का व्यवस्था नहीं था, ऑक्सीजन का व्यवस्था नहीं था। इस कमी के चलते तमाम मरीज मर गए, जान से हाथ धोना पड़ा। और बिहार में जितने हॉस्पिटल हैं उन सारे हॉस्पिटलों में कोई व्यवस्था नहीं है। केवल पर्ची कटाने पर डॉक्टर 2-5 गो दवा लिख देगा, 10 गो दवा लिख देगा, आप मात्र 2 दवा हॉस्पिटल में मिलेगा, बाकी दवा बाहर से लेना है। अच्छा। तो इस तरह से बिहार का एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम दोनों ध्वस्त है और यहाँ के भ्रष्ट नेताओं के द्वारा ध्वस्त किया गया है ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल से ये लोग का उगाही होता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल फले फूले, इसके लिए और प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा इन लोगों को, जनता को लूटा जाए, यह साजिश की गई है। प्राइवेट स्कूलों के द्वारा जनता को लूटा जाए, यह साजिश की गई है, समझे ना। तो पूरा बिहार का सब सिस्टम ध्वस्त है। सरकारी स्कूल के विषय में 2 शब्द सर बोलिए कि उसका माना शिक्षा व्यवस्था कैसा है बिहार के? बहुत ध्वस्त है, एक लाइन में कहे कि एकदम ध्वस्त है। सरकारी स्कूल में केवल बैठ के खाना पूर्ति होता है। सरकारी स्कूल के टीचरों को कर्मचारी किरानी बना दिया गया है, वो सब खतियानी उतियानी करते रहता है घूम घूम के गांव में। तो उससे नहीं होगा, वो खाना बनाने में व्यस्त रहता है, खाना खिलाने में, खिचड़ी उचड़ी खिलाने में व्यस्त रहता है। टीचर का मान सम्मान घटा दिया है इन सरकारों ने, 2 सरकारों ने, जो 30 साल से बिहार को लूटा है, इन लोग ध्वस्त किया है। मान सम्मान टीचर का खत्म हो गया है और टीचर हो गए हैं वो क्या किरानी बन गए हैं, वो टीचर नहीं है, उनको टीचर मत बोलिए, उनको कभी